My son is 9 years old. His name is Sai. He is autistic. After 5 years of marriage and 2 miscarriages, he is born to me after my prayers to Sai Baba, and also my mother firmly believes Sai Baba will make him able to live independently. What should I do? Please show me road ahead, Baba. Autistic children are not very difficult children. They have some problems, but then autism is curable. Pray to Baba that he confronts you with someone who can treat autism. And when you find someone, go to him, consider him as Sai. Mrs. Mishra, I am talking to you. Whenever you find someone who is able to treat autism, आप उनको पास अपने बेटे को ले जाइए और उस व्यक्ति को साईं सदृश मानिए। बाबा से एक ही प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मैं अपने बच्चे को आपके भरोसे पर इस डॉक्टर के पास ले जा रही हूं, मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और साईं अपना भरोसा कभी टूटने नहीं देते। आपकी इज्जत अगर उनके हाथ में है तो वो ध्यान रखेंगे कि आपकी इज्जत बनी रहे। अगर आपकी आस उनके अंदर है तो कभी उस आस को टूटने नहीं देंगे। ये आप मान करके चलिए। हिमाचल प्रदेश से एक भक्त का सवाल है, जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है तो क्या इंसान के बुरे कर्मों को भी ईश्वर की मर्जी मान लें? और यदि इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो कर्म का फल को ईश्वर की मर्जी क्यों मानते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये मैंने कुछ वक्त पहले हमारे नवनीत अग्निहोत्री बड़े जाने माने पेंटर हैं, उनके साथ एक उन्होंने किसी गेस्ट से यही प्रश्न किया था और तब इस प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था। हम सब जानते हैं कि हर कर्म के पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। हम कुछ करते हैं, उसका परिणाम हमको मिलना लाजमी है, हमको मिलेगा। उस परेशानी का, उस कर्म का फल हमको जरूर मिलेगा। कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें मिलने में थोड़ा समय लगता है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमको कई अगले अगले जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। तो सारे बुरे कर्म साईं की वजह से नहीं होते। हमको कर्म करने की छूट है। जब तक कर्म नहीं हुआ है हम उसके मालिक हैं, और एक बार अगर कर्म हो गया तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि एक बार हमने कर्म कर दिया, हम कर्म के मालिक हैं। आप सुनिएगा ध्यान से, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि हम कर्म के मालिक हैं। जब तक कि कर्म हमने नहीं किया है तब तक हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार हमने कर्म कर दिया, अच्छा या बुरा, तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हमने किसी के साथ चोरी की, बेईमानी की, उसको परेशान किया, तो हमको इस चीज का फल भोगना पड़ेगा। फल हमको भोगना पड़ेगा हमारे कर्मों का। इसमें साईं की मर्जी नहीं होती है। साईं तो विधाता है, और विधि के विधान यानी कर्म का जो फल मिलता है वो विधि का विधान कहलाता है। विधि के विधान के आगे विधाता भी कमजोर पड़ जाता है। आप अपने कर्म सुधार के चलिए, हर कर्म आप साईं को समर्पित करते चलिए, फिर आपके कर्म कभी खराब नहीं होंगे। आप फर्ज करिए कि आप एक दुकानदार हैं, मेडिकल शॉप ओनर हैं, आपके पास कोई जरूरतमंद व्यक्ति दवाई मांगने आता है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको फ्री में दवाई दें, मत दीजिए। आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको फ्री में दवाई देने से आपकी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा, तो आप उस दुनिया से अगर 4 पैसे कमा रहे हैं, उस व्यक्ति से आप 1 पैसा कमाइए, ये आपका कर्म सुधर जाएगा। कोई आपके पास मजबूरी में जरूरत के समय आता है, आप उसको हिम्मत दीजिए, आपका कर्म सुधरेगा। आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, आपका कर्म बिगड़ जाएगा।
और कभी जीवन में ऐसा मौका आएगा जब आप परेशानी में होंगे, आप मजबूर होंगे और कोई और आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। ये मान के चलिए ऐसा होगा। कोई किसी को उसके कर्म से नहीं बचा सकता। साईं का वैशिष्ट्य है कि जब कोई आपसे जाने अनजाने कोई कर्म हो जाता है, आप नहीं चाहते किसी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन कोई नुकसान आपके माध्यम से किसी का हो जाता है, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो विधि का विधान है। उस फल को भोगने के लिए साईं, क्योंकि कर्म आपने जानकर के नहीं किया है, साईं आपके साथ आ खड़ा होगा और उस कर्म को आपके साथ साथ झेल लेगा। आप परेशान होंगे, लेकिन आपकी परेशानी में रास्ता निकल आएगा। एक छोटा सा, बहुत मामूली सा एक उदाहरण देके आपको बात समझाता हूं कि आपके कर्म के फल के आगे ये लिखा है कि आपको बारिश में भीगना है, तो बारिश होगी, लेकिन आपके पास किसी न किसी रूप में एक छाता आ जाएगा। आप पूरे गीले नहीं होंगे, आपके ऊपर थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे और आप निकल जाएंगे। ये साईं का वैशिष्ट्य है। साईं इस तरह से हमारे कर्मों को काटते हैं, साईं इस तरह से हमारे कर्मों को हमें बचाते हैं। अगर आपने जान करके कोई खराब कर्म नहीं किया है, जान करके किसी का बुरा कभी भी मत कीजिए, जानबूझ करके किसी को तकलीफ कभी मत दीजिए। तो सारे खराब कर्म साईं की मर्जी से नहीं होते, आप अपने खराब कर्म अट्रैक्ट करते हो। आपके साथ जो कुछ बुरा होना होता है उसको आप आकर्षित करते हो। कैसे करते हो? आप अपने खराब कर्म करके, कहीं ना कहीं जो आपको याद भी नहीं होंगे, बहुत पहले, कई कई सालों पहले आपने कोई कर्म किए होंगे, पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे, जहां पे आपको विस्मृति हो गई है, जहां पे आप भूल गए, वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी बुरा कर्म साईं की मर्जी से नहीं होता, विधि का विधान है। आप अगर इनकम टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके ऊपर रेड पड़ेगी, आपको पैसा मय पेनल्टी के भरना पड़ेगा। उसमें साईं बाबा कहीं बीच में नहीं आएंगे। आप समझ गए मेरी बात को? हमेशा इस बात को मान के चलें कि जो नियम है उनका पालन करना होगा। तो आप अपने साथ कोई भी जो बुरा हादसा होता है, कोई आपके साथ बुरी घटना होती है, उसका आप किसी को भी दोष कभी मत दीजिए। साईं को तो बिल्कुल मत दीजिए। साईं तो हमेशा आपको बचाएंगे। जहां तलवार का धार आपके ऊपर होना होगा, तलवार का वार होना होगा, साईं आपको सुई की नोक के बराबर तकलीफ देकर के उस तकलीफ से निकाल देंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। भावना शर्मा जी लिखती हैं, भाई जी आपसे साईं की बातें सुनकर हिम्मत आती है, साईं हमारे साथ हैं, महसूस होता है। भावना जी, साईं हमेशा हमारे साथ है। मैं और आप बातें कर रहे हैं तो भी साईं इन बातों के साक्षी हैं। ये देखिए, साईं आपकी और मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो उनके और हमारे दरमियान जो है वो हो रही हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। ममता गोस्वामी जी लिखती हैं, 2019 में मेरी शादी हुई थी, उसी साल हम शिरडी गए थे और उसके बाद बाबा साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हुई और उसी में 8 मंथ में मेरा मिस कैरेज हो गया और बच्चे को क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा अच्छा था या जिस सबसे मेरा साथ ऐसा हुआ है। मेरे मन में अजीब सा डर रहता है, नेगेटिव बातें रहती हैं माइंड में और सपने भी बहुत बेकार आते हैं, मैं क्या करूं? ममता जी, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारा और उसका कोई ऋणानुबंध बाकी होता है। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, ये सब हमारे ऋणानुबंध के रिश्ते हैं। किसी को हमसे कोई पुराना लेन देन बाकी है, वो लेना है, उतना ले करके वो हमारी जिंदगी से अलग हो जाता है। लेन देन पूरा होगा तो कोई आपके जीवन में नहीं रुकेगा। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कितने ही लोग आए होंगे और गए होंगे। कुछ आपको अच्छे अनुभव देकर के गए होंगे, कुछ आपको कड़वे अनुभव देकर के गए होंगे। जिन्होंने आपके कड़वे अनुभव दिए उन्होंने आपका ऋणानुबंध चुका दिया, क्योंकि आपसे उनको कभी ना कभी कोई कड़वे अनुभव हुए होंगे। कोई जो आपको अच्छे अनुभव देकर के गया
उसने उसको आपसे अच्छे अनुभव हुए होंगे, इस कारण से उन्होंने आपको अच्छे अनुभव दिए। ये जो बच्चा, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बाबा के सामने बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चा आप बता रही है कि मिसकैरेज हो गया, आप प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा कुछ हफ्ते आपके गर्भ में रहा, आपने अपने शरीर से उसका पोषण किया, क्यों? और जब वो पोषण आपसे जो उस बच्चे को लेना था, जो आपका उसका ऋणानुबंध पूरा हो गया, तो वो बच्चा अपने आप वहां से वो जगह छोड़ करके कहीं और चला गया। आपने कुछ महीने उसको पोषण दिया, आपने अपने शरीर का हिस्सा उसको दिया, आपने उसको मसल डेवलपमेंट में मदद की, आपने उसको ब्लड डेवलपमेंट में मदद की, उसके अंदर हार्ट बीट्स भी आ गई होंगी। वो सब आपकी जो नाभि से वो जुड़ा रहता, उसने आपसे वो लिया, और वो करके वो बच्चा जब आपका उसका ऋणानुबंध पूरा हुआ, वो इस धरती पर आए बिना उसने एक दूसरा शरीर पसंद कर लिया, जहां पर उसको और ऋणानुबंध पूरे करने थे। इसलिए आप अपने मन में कोई नेगेटिव भाव मत लाइए, आप कोई भी अपने मन में कोई परेशानियां मत लाइए। बाबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। वो बच्चा कहीं और है, उसके सुख के लिए प्रार्थना करिए, और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपके पास वो किसी बच्चे को दोबारा भेजे। आप खराब विचार अपने मन में मत लाइए, और भगवान करेंगे बहुत जल्द आपके कोख में एक और बच्चा आएगा, और जब वो आए तो कोई अपने नेगेटिव मन के विचार आप बिल्कुल अपने मन में मत लाइए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसको पालिए। एक खराब अनुभव आपका हुआ है, वो दोबारा नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के साथ मिसकैरेज हो गया तो दूसरे के साथ ऐसा होगा। आप निश्चिंत रहिए, बाबा से प्रार्थना करिए, और ऋणानुबंध जितना आपका रहेगा वो बच्चा तब तक आपके पास ज़रूर रहेगा, या आप उस बच्चे के पास तब तक रहेंगे। आपका ऋणानुबंध पूरा हो जाएगा, आप बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। मैं जानता हूं ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन यही सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। हम इसको ना मानेंगे तो अपने आप को दुख देंगे, मान लेंगे तो हम कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम दुख में ही रहेंगे हमेशा। बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। लेकिन अगर हम इस चीज को मान लेंगे, इसके साथ हम तारतम्य बिठा लेंगे, इसके साथ हम अपना बाबा का फैसला मान करके इसको ध्यान में रख लेंगे, तो हमको कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगी। हम दूसरे बच्चे का स्वागत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि बाबा को मानिए, उनके निज़ाम को मानिए, और अपने आप को शांत रखिए। साईं का बेटा उमेश लिखते हैं, बाबा के हर भक्त को परीक्षाओं से गुजरना होता है, या बाबा अपनी भक्ति योग्य हमें बताते हैं? बहुत अच्छा सवाल है उमेश जी। हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ आते हैं, ये मान के चलिए वो बाबा की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि अगर हम बाबा की राह पर चल रहे हैं, ये बाबा का वैशिष्ट्य है कि वो परीक्षा लेने के बाद किसी को अपनी भक्ति के पास आने से नहीं रोकते। आप इसको बहुत आसानी से समझिए कि हम जब नर्सरी की हमको क्लास पास करनी होती है, तो हमारे पास परीक्षा बड़ी छोटी होती है, ABCD लिख देते हैं, 1 से 20 तक की गिनती लिख देते हैं, और हम उसमें पास हो जाते हैं। उसी तरह जब हम 12वीं की परीक्षा देते हैं तो वहां मुश्किल होती है, थोड़ी सी पढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है, बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ होते हैं, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ होते हैं। ये जब समझ में आ जाएगा तो हम उसको वैसे लिखेंगे। PhD के लिए अलग प्रकार की तैयारी होती है। इसी तरह जीवन में साईं की भक्ति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी परीक्षाओं के लेवल अलग अलग होते हैं। किसी को साईं बाबा से जितना प्रेम होगा, साईं बाबा अपनी परीक्षाएं उतनी कठिन करते जाएंगे, और हर कठिन परीक्षा के बाद आपको लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, साईं कभी आपको फेल नहीं होने देंगे। अगर आप सच्चे मन से उन परीक्षाओं में दाखिल होना चाहोगे तो साईं आपको कभी फेल नहीं होने देंगे। तो आप धीरे धीरे भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जितने आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, जैसे आप
लेह लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। वहीं पर साईं की परीक्षाओं में जब आप साईं के पास पहुंचते जाते हैं, धीरे 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 ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो वहां पर आपकी परीक्षाओं की टफनेस बढ़ जाती है। और हर परीक्षा जैसे ही आप पास करते हैं, वैसे ही आप साईं के पास भक्ति की एक सीढ़ी और चढ़ जाते हैं। इसलिए साईं की परीक्षाओं को कंडीशनल मत बनाइए कि बाबा यार हम तो परीक्षा नहीं देंगे, तू तो हमको पास करता जा, बस बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बाबा परीक्षा लें, उनको लेने दीजिए, इस विश्वास के साथ लेने दीजिए कि पेपर सेटर भी वो हैं, एग्जामिनर भी वो हैं, एग्जामिनी यानी जो लिखने वाला है वो भी हम हैं, पेपर चेकर भी वो हैं, रिजल्ट का टेबुलेशन करने वाले भी वो हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले भी वो हैं। आप मान के चलिए आप परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। और जितनी टफ परीक्षा उतने आप साईं के पास पहुंचते जाएंगे। परीक्षाओं से मत घबराइए, साईं परीक्षा लेंगे और हमेशा लेंगे। तब लेकिन साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ आपको वो एक वाक्य याद दिला दो। श्यामा को रात को खबर मिलती है कि उसकी भाई की पत्नी कोपरगांव में बहुत ज्यादा बीमार है और उनके प्राण कभी भी उड़ सकते हैं। श्यामा, रात का समय था, श्यामा दौड़ता हुआ बाबा के पास आया कि बाबा मुझे कोपरगांव जाना होगा, मेरे भैयाहू की तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा कि श्यामा इतनी जल्दी क्या है, कल सवेरे चले जाना। बाबा की मर्जी के बिना कोई जा नहीं सकता था कहीं से भी, शिरडी से तो कोई आ जा सकता ही नहीं था। तभी श्यामा बाबा की बात सुनकर के अपने घर चला गया। सवेरे उसको खबर मिलती है कि उसकी रातों रात उसकी भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब उसको कोपरगांव जाने की जरूरत नहीं है। श्यामा बाबा के पास दौड़ता हुआ आता और एक शब्द, एक वाक्य कहता है, ध्यान रखिएगा, कि बाबा जब सब कुछ ठीक ही कर देना होता है तो तुम बवंडर क्यों उठाते हो। साईं मुस्कुरा कर रह जाते। साईं बवंडर इसलिए उठाते हैं कि वो हमको भक्ति की एक सीढ़ी और पास लाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपना विश्वास उनमें दृढ़ रखें। मुझ में रखना दृढ़ विश्वास। हम जितना विश्वास अपना दृढ़ करते जाएंगे, साईं हमें अपने उतने ही पास लाते जाएंगे, हमारा जीवन उतना आसान बनता जाएगा। रुपेश सोनी जी, सर मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो नहीं होता, ऐसा क्यों? रुपेश सोनी जी, बाबा ने जरूर आपके लिए कोई बेहतर काम सोच रखा है। आपको मैं एक साईं सच्चरित्र का किस्सा बताता हूं। नारायण जानी का किस्सा आता है। नारायण जानी नासिक में अपना एक जगह पर नौकरी करते थे। वो अपनी माताजी के साथ एक बार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा ने उनकी मां से कहा कि अब बहुत हो गया, अब नारायण जानी को स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। नारायण जानी ने बाबा की बात मानी। नासिक में उन्होंने आनंद आश्रम नाम से एक रेस्टोरेंट खोला और जब तक नारायण जानी जिए उस रेस्टोरेंट को बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने चलाया। तो वैसे ही जब आपके साथ कोई चीज आपको बराबर परेशान करती है, जब कोई काम में आप हाथ डालते हैं वो परेशानी का सबब बन जाता है, तो मानकर चलिए बाबा ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा है। आप अपने प्रयास करते रहिए, कर्मों से कभी पीछे मत हटिए। कर्म जो हैं उनको करते रहिए। समय जब आता है कर्म के फलीभूत होने का, तो आपका कर्म भी सक्सेसफुल होगा। आप देखते हैं बहुत सारे, आपने दुनिया में आप घूमते हैं, बहुत सारे फल आपने देखे होंगे, बहुत सारे फूल देखे होंगे, बहुत सारे पौधे देखे होंगे, बहुत सारे आपने पशु पक्षी देखे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर मौसम में सारे फूल खिल जाएं, ये सारे फल मिल जाएं। हर फूल के खिलने का एक मौसम होता है। जिसका समय आता है वही फल खिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि माली उसमें पानी, पौधों में पानी देना छोड़ देता है।
उसको सींचना छोड़ देता, उसकी निदाई गुड़ाई करना छोड़ देता। ऐसा नहीं होता। आप भी करते रहिए अपना कर्म। जब समय आएगा तो आपके कर्म भी फलीभूत होने लगेंगे और तब आप ज़रूर श्री साईं अमृत कथा के इनबॉक्स में मैसेज करके मुझे बताइएगा कि बाबा ने आपका कर्म सफल कर दिया है। दिल्ली के एक भक्त हैं जो लिखते हैं कि साईं राम भाई जी, कोरोना फिर क्यों आ गया जबकि 2020 में कोरोना चला गया था। अरे आपने उसको जाने कहां दिया था यार। हमने तो उसको हाथ पकड़ के रोक लिया था। हमने सोचा वो चला गया, लेकिन वो तो यहीं कहीं था। हम लोगों ने बड़ी बड़ी शादियां करना शुरू कर दी, हम लोगों ने बड़े बड़े कुंभ मेले करना शुरू कर दिए, हम लोगों ने चुनाव करना शुरू कर दिए, हम लोगों ने पार्टीज करना शुरू कर दी, हम लोगों ने मिलना मिलाना शुरू कर दिया, दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगाना शुरू कर दी। कोरोना को तो जरा सी दरार चाहिए थी वापस आने के लिए और वो आ गया। और अब आया है तो पूरे जोर शोर से आया है। अब उसने कह दिया कि अब आप देखो कितनी पार्टीज करते हो, कहाँ कुंभ में जाते हो, कहाँ पे आप चुनाव में जाते हो, कहाँ पे शादियों में जाओगे। सब जगह तो बैन लगा हुआ है, 10 लोगों में अंतिम क्रिया कर दो, 10 लोगों में शादी कर दो। लोगों से मिलने को तरस गए हो आप। समय है शांत बैठने का। जब कभी समय आए तो बहुत शांति से बैठो। हाजी अब्दुल बाबा का किस्सा आता है ना, हाजी सिद्दीक फाल्के का किस्सा आता है। कल्याण के जो संत थे वो जब हज करके आए तो बाबा ने उनको द्वारकामाई मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दिया था। 9 महीने तक शिरडी में रहे थे। बाबा ने उनको चावड़ी में रख रखा था। अमीर शक्कर का किस्सा याद है आपको कि उनको गठिए की बीमारी थी और बाबा ने उनको चावड़ी में अकेले सोने को कहा था। वो भाग गए और कोपर गांव की एक धर्मशाला में पहुंचे जहां पर कोई एक व्यक्ति दम तोड़ रहा था। उनके सामने, अमीर शक्कर के सामने उस व्यक्ति ने दम तोड़ा तो उनको लगा कहीं मैं फसफसा ना जाऊं, तो वो वापस रातों रात शिरडी आ गए और चावड़ी में ऐसे सो गए जैसे पता ही नहीं चला कुछ हुआ। तो जब बाबा ने अपने समय पर भक्तों को आइसोलेशन में रहने को कहा था तो हमें भी बाबा ने कहा है कि हमें आइसोलेशन में रहना है, हमें मूर्खताएं नहीं करनी है, हमें सावधानी से रहना है। सावधानी से रहिए। और अगर उसके बावजूद भी अगर किसी छोटी सी दरार से, आपकी सावधानी के जो बहुत बड़ा किला है उसमें छोटी सी दरार से कोई कोरोना आपका वापस आ भी जाता है और आपको पकड़ लेता है, तो डरिए मत। हमारा साईं हमारे साथ है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, पक्का है होगी, लेकिन मरेंगे नहीं आप, ये तय बात है। समय पर वैक्सीनेशन लगवाइए। अगर टीकों की उपलब्धता आपके यहाँ है तो वैक्सीन लगवाइए, अगर आप उस एज ग्रुप में आ जाते हैं। संभाल के रहिए, अपने आप रहिए। कहीं कोरोना गया नहीं था, अब जाएगा अगर आप उसको भगाओगे तो। लेकिन अभी तो आपने ऐसे कोई लक्षण ही नहीं थे कि आप उसको भगा देते। तो कोरोना तो आया है और अब की बार पूरे धूम धड़ाके के साथ आया है। और देखिए, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी मदर, मेरी माता जी जो स्वयं पिछले 1 साल से अपने कमरे में ही हैं, उनको हमने खाने के लिए खाने की टेबल पर आती है, नहीं तो अपने कमरे में ही रहती हैं, वो परसों सवेरे पॉजिटिव आ गई। लेकिन हमने जैसे ही उनको परसों सवेरे बुखार का अंदेशा लगा, तुरंत टेस्ट कराया और टेस्ट करा करके उनके डॉक्टर से चर्चा करके उनको हॉस्पिटलाइजेशन की उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और अब वो 2 दिन से ठीक है। तमाम सावधानियों के बावजूद भोगना था उनको, अपने शरीर में इस दंश को भोगना था। भोग रही हैं, लेकिन साईं उनके साथ लगातार हैं। बाबा की ऊदी उनके साथ है। बाबा की ऊदी वो लगातार लगा रही हैं और बाबा उनके साथ उनकी तकलीफ को आसान कर रहे हैं। आप भी अगर हो जाए तो डरिए मत, कुछ नहीं होना है। आप उन भाग्यशाली 98% लोगों में से रहेंगे जो अपनी जान नहीं खोएंगे। रेणु यादव जी लिखती है, मेरा बेटा 3 साल का है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि 3 साल चलेगा। हमने सब बाबा की चरणों में छोड़ दिया है। अब जो भी बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए।
बिल्कुल रेणु जी, आप चिंता मत करिए, बाबा आपके बेटे को बिल्कुल ठीक करेंगे। आपको सब्र रखना है। 3 साल तक बाबा ने उस डॉक्टर के माध्यम से कहलवाया है कि आपके बेटे की दवाइयाँ चलेंगी। उनको आप उन पर विश्वास रखिए, ये मानिए कि बाबा का आदेश है। 3 साल तक आपका और उस डॉक्टर का ऋणानुबंध बंधा हुआ है, तो वो आपके बेटे का इलाज करेंगे। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए। आपको ये समय गुजारना है, शांति से गुजारिए, बाबा पर विश्वास रख के गुजारिए, उनके चरणों का भरोसा करके गुजारिए। कहीं कोई तकलीफ आपके बेटे को नहीं आने वाली है। रोहित मालवीय जी लिखते हैं, भाई जी हम इस विषम परिस्थिति में हमें बाबा का कोई पाठ या मंत्र बताइए। रोहित मालवीय जी, आपको अगर आपने श्री साईं सच्चरित्र पढ़ा हो तो श्रीमती राधाबाई देशमुख का एक किस्सा आता है, जो बाबा के पास अनशन पे बैठ गई थी कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए, अन्यथा मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगी। तो बाबा ने उनसे बहुत समझाया था उनको। 3 दिन तक जब वो बैठी रही, श्यामा के हस्तक्षेप पर बाबा ने उनको जाके समझाया था कि माई, हमारी प्रणाली में गुरु मंत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रथा ही नहीं है। फिर उन्होंने अपने गुरु का किस्सा सुनाया बाबा ने उनको कि मेरे गुरु ने मुझसे, जब मैं उनके पास गया तो मुझे मूंड दिया और मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। एक थी निष्ठा और दूसरा था धैर्य, जिसको श्रद्धा और सबूरी कहते हैं। रोहित मालवीय जी, श्रद्धा और सबूरी के सिवा ये किसी भी कठिन समय का कोई और गुरु मंत्र नहीं है। जब बाबा ने जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने किसी को कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, तो मैं आपको कोई गुरु मंत्र नहीं दे सकता। बाबा ने जो गुरु मंत्र हम सबको जीवन में दिया है, श्रद्धा रखने का और सबूरी रखने का, ये 2 अगर हम रखेंगे तो हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी।